आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम अब सीरीज़ चला रहे हैं पर्सनालिटी की। आपने हमारा जो पहला एपिसोड देखा वो था नंबर 1 पे, तो आज क्या होगा? आज है नंबर 2 की बारी। जो नंबर 2 पर्सनालिटी होते हैं वो कौन लोग होते हैं? किसी भी मंथ की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो नंबर 2 यानी मून से जो है वो रूल होते हैं। मून क्या होता है? बड़ा ठंडा सा प्लैनेट है, बड़ा शोक चंचल, आहिस्ता आहिस्ता, ठंडे ठंडे, 15 दिन घटता है, 15 दिन चढ़ता है। इनके मूड स्विंग्स के इसलिए इश्यूज़ होते हैं। 15 दिन बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, 15 दिन सैड हो सकते हैं, कभी खामोश हो सकते हैं, कभी चुप हो सकते हैं। तो इनके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके घर में ऐसी पर्सनैलिटी है जो नंबर 2 से है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। नंबर कोई भी गलत नहीं होता, सारे नंबर बहुत अच्छे होते हैं। असल में हमारे नंबर या तो फ्रेंडली होते हैं या एनिमी होते हैं। तो अगर हम किसी को समझ जाएं तो आपका कभी इस तरह का बड़ा झगड़ा नहीं होगा। आप देख के चलेंगे, आप उसको निभाने की कोशिश करेंगे कि अरे यार ये बेचारा तो पैदा ही इस नंबर पे हुआ है। जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो पे बताया कि आप जो पैदा होते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी नहीं होती, वो डिवाइन टाइमिंग होती है, वो अल्लाह की मर्ज़ी से आप उस तारीख़ को पैदा होते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस अल्लाह ने हर चीज़ के दिए हुए, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो नेम नंबर है उस नंबर को अगर आप सही अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रख लेते हैं बच्चे का नाम, तो वो नेम नंबर एक अच्छी वाइब्रेशन देता है। और उससे क्या होता है, जो उसकी परेशानियाँ होती हैं, उन बड़ी बड़ी परेशानियाँ छोटी छोटी सी मुश्किलात में तब्दील हो जाती हैं। कोई इतना बड़ा मतलब मसले नहीं होते उसकी लाइफ में। तो बर्थ चार्ट बनवाने का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत चीज़ का ज़्यादा हो जाना या चीज़ का कम हो जाना डिसबैलेंस होने की अलामत होती है। तो हमें बैलेंस करना है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, और हम अपनी लाइफ को एक अच्छे स्मूथ तरीके से लेके चलें। अच्छा, अब हम इनकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूड स्विंग्स इनके रहते हैं। इंट्यूशन पावर जो है, इंट्यूशन पावर नंबर 2 की बहुत तेज़ होती है। यानी उन्हें पहले ही एक गट फीलिंग होती है उनकी कि यार यहाँ ये चीज़ का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, यहाँ ये चीज़ तो नहीं होने वाली। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें नुकसान होता है, और अगर वो मान के चले तो वो बच जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ट्यूशन को सोचते हुए और समझते हुए वो बहुत बड़े मतलब पैसे वाले लोग बन चुके हैं, ठीक है। ज़्यादातर उसमें नंबर 4 और नंबर 2 होते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा ना इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। घर में तो बड़े शेर होते हैं ये, लेकिन 4 लोगों के सामने जो है ना थोड़े से शाय हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर है शाय, ठंडी नेचर है, शाय रहते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, बातूनी होते हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी फीलिंग कि ये असल में क्या सोच रहे हैं वो नहीं बताते सामने वाले को। वो थोड़ा सा ये छुपाने की, हाइड करने की सलाहियत रखते हैं कि इसको हम छुपाए कैसे। अच्छा, लेज़ी होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, आज का काम कल पे डालेंगे। इसके अलावा इनका दिमाग जो है ना वो अलग अलग उसमें रहता है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बहुत हसास तबीयत के मालिक होते हैं, रोने लगते हैं कि यार फलाने ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। लेकिन इतने क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, इतना क्रिएटिव माइंड होता है कि अगर ये किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ क्रिएटिव वर्क हो, वहाँ पे ये बहुत ही सक्सेस इनको मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, इनकी फ़िज़िक कैसी होती है? इनका ना चेहरा गोल मिलेगा आपको, राउंड। इनका चेहरा राउंड होगा, इनका जो हेड है वो भी आपको गोल सा मिलेगा। गोल मटोलू से होते हैं ये, इनमें आपको मोटापा भी मिलेगा, ठीक है। और इनके अगर दांत सामने के थोड़े से मतलब बहुत बाहर नहीं होते, मतलब दांत एकदम बाहर नहीं होते कि ब्रेसेस लगाने पड़े, लेकिन सामने के 2 दांत जो है ना इनके चौड़े हो सकते हैं या थोड़े से मतलब प्रोमिनेंट होता है उनके फेस में। अच्छा, दूसरी चीज़ हम इनकी बात करते हैं कि इनके करियर्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्रिएटिव किसी भी डिपार्टमेंट में ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे जो है उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इनको
बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं करनी है। बिज़नेस पार्टनरशिप इनके लिए है ही नहीं, वहाँ से इनको धोखा मिलेगा। ये खुद से अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करें। अब इनके बिज़नेस हो क्या सकते हैं, लिक्विड का, जैसे पानी का बिज़नेस, दूध का बिज़नेस, ऑयल का बिज़नेस, जो भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं ना, तो ये जब उसका बिज़नेस करते हैं तो उसमें बहुत इनको सक्सेस मिलती है, ये बहुत कामयाब रहते हैं। अब इनके लव पार्टनर की बात करते हैं, एक बिज़नेस का बता दिया, मैं लव पार्टनर की बात करूं तो इनके लिए सबसे बेस्ट जो किसी भी मंथ की 7, 16, 25 को पैदा होने वाले, यानी 7, क्योंकि 2 और 7 एक ही जैसे, एक मिरर है, तो इनके लिए बेस्ट पार्टनर जो होते हैं वो नंबर 7 होते हैं। उसके बाद नंबर 1 होता है, क्योंकि देखिए सूरज क्या है, सूरज और चांद एक ही चीज़ है, और सूरज की रोशनी से तो चांद को मिलती है ना, तो वो राजा हैं और ये अपने कैरेक्टर में रानी है, ठीक है, तो ये एक जोड़ है। तो नंबर 1 इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और नंबर 3 भी और नंबर 6 भी इनके लिए न्यूट्रल का काम करते हैं, मतलब बुरे नहीं हैं। इनके लिए बुरे कौन हो सकते हैं, इनके लिए जो नेगेटिव, जो एनिमी नंबर आता है वो आता है नंबर 8, नंबर 2 मतलब इनका अपना नंबर, और नंबर 9 और नंबर 4, वो इनके लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। फ्रेंड्स तो अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन लव पार्टनर में क्योंकि एक छत के नीचे रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 9, 8 एंड 4 है ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और ये जो 2 है ये बेचारा थोड़ा सा अपनी ही दुनिया में, अपनी ही एक वर्ल्ड में रहने वाला नंबर होता है, और अपने सपने सजोता रहता है और प्रैक्टिकल नहीं होता ना। और ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं तो कहते हैं यार तुम ज़्यादा बातें ना करो, और तुम फजूल की बातें करती हो या करते हो तो बस ठीक है। तो फिर कैसे जोड़ चलेगा? इस वजह से ये नंबर, अगर आपको कोई मिल गया है कि हो मेरे हस्बैंड तो हाँ ऐसे ही होता है, मेरे हस्बैंड तो नंबर 8 के हैं या नंबर 4 के हैं, तो अब आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, और देखिए इस वीडियो को। आगे भी हमारी जो सीरीज़ है सबको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप लोगों को समझ जाते हैं ना तो आप डील बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इनकी बात करेंगे, इनको डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है। एक तो ये ओवर थिंकर बहुत होते हैं, इतना सोचते हैं, बस सिर्फ सोचते ही हैं। ये करने में थोड़ा आज का काम कल पे डालेंगे, तो भाई सिर्फ सोचना नहीं होता, एक्शन लेना भी होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि इनको डिजीज़ कौन सी हो सकती है, देखिए इनकी किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, इनको चश्मे वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, आई साइट की प्रॉब्लम या आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों में ये आपको ज़्यादा मुब्तला होंगे। थ्रोट जो है, थ्रोट का जैसे टॉन्सल्स हो जाना, नज़ला हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो है ना इनका ये आपको मिल सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम इनके साथ नज़र आएंगी आपको। तो ये जो थी, और स्टमक, मैदे का मसला, स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, खाना हज़म ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर आपको नज़र आएंगी। अब इनकी बात करते हैं, इनके लिए रंग कौन से अच्छे हैं। पहले तो अच्छे रंगों की बात कर लेते हैं। इनके लिए तमाम लाइट कलर के रंग बहुत अच्छे हैं। इनके लिए वाइट बहुत अच्छा है, चांदनी का कलर है, लाइट कलर्स, ठीक है। और अवॉइड कौन से करने जो इनके लिए बहुत ख़तरनाक कलर हैं, वो हैं ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड। इन कलर को इन्होंने नहीं पहनना, इन कलर को अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब इस कलर के ना बैग लें ना, मतलब आप फॉर्मल पहन सकते हैं कभी कभी, जब आप किसी की शादी में जा रहे हैं तब ये कलर वेयर करें। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप किसी जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, या आपका कोई रिश्ता आ रहा है, वो देखने वाले आ रहे हैं, तो आपने ये कलर नहीं पहनने, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे सामने वाले को। तो आपने वो कलर पहनने जिसमें आप पॉजिटिव लगें, सामने वाले को अट्रैक्टिव लगें आप सामने वाले को। अब हम बात करते हैं स्टोन की। तो स्टोन में इनके लिए जो है वो एक स्टोन नहीं है, 3 किस्म के स्टोन हैं। पहले तो हम इनके इमोशंस की बात करते हैं। इनके इमोशंस, क्योंकि आपको पता है मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें इनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? पर्ल पहने, चांदी की अंगूठी पे पहने। और उसके बाद जो दूसरा स्टोन इनका हेल्थ को जो सही करेगा वो है जेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है स्टोन, और वो आप पहनिए अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। और कैट आइज़ जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, अगर वो इसको पहनते हैं
तो उसमें काफ़ी चीज़ों में आपको कवर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं आगे चल के ये भी बात करूँगी कि 2 नंबर में भी, जैसे किसी भी मंथ की जो लोग 2 को पैदा होते हैं वो भी 2 होते हैं, जो 11 को पैदा होते हैं वो भी 2 होते हैं, लेकिन 11 नंबर 1 से 11 बनता है ना, तो वो मास्टर नंबर कहलाता है। तो इस तरह कौन से नंबर पावरफुल होते हैं, कौन से इनके जो है ना वीक नंबर होते हैं इस सीरीज़ में, वो हम अलग एक सीरीज़ बनाएंगे। तो वो भी आप जब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इनके अंदर मतलब हर 2 एक जैसा नहीं मिलेगा। अगर शाहरुख खान है तो अमिताभ बच्चन अलग है, ठीक है। शाहरुख खान की पर्सनालिटी भी 2 है, लेकिन वो 2 है। वो जो हैं अमिताभ बच्चन, वो 11 नंबर के 2 हैं। तो अमिताभ बच्चन की बातों में बड़ा असर होता है, वो बात बहुत अच्छे करते हैं, वो हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्रिएटिव हैं। आज तक इस उम्र में भी वो देख लीजिए कि कमा रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी वो कर रहे हैं। तो शाहरुख खान वो नहीं कर सकते जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर, इन नंबर्स के भी अंदर अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको बर्थ चार्ट बनवाना है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया।